स्वागत है आपका डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राहुल गांधी लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं। आप उनको बाइक चलाते हुए देख रहे हैं और उसके बाद लोगों से मुलाकात करते हुए देख रहे हैं। कल आपने देखा किस तरह से वो एक बाजार में पहुंचे थे और वहां पर लोगों के बीच वो पहुंचे, उनसे उन्होंने बात की, भारत माता की जय के वहां पर नारे लगे, लोगों की मुश्किलें वो सुन रहे हैं। और इस सब के बीच राहुल गांधी ने चाइना को लेकर, चीनी जो घुसपैठ है उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे आप पूछिए, लेह लद्दाख के जो लोग हैं उनसे आप पूछिए, उनके दुख दर्द को सुनिए। और उनका कहना है कि चीनी सेना ने कहां तक घुसपैठ कर ली है। राहुल गांधी का बस इतना कहना था और सियासत जो है वो अब पूरे अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। और लगातार राहुल गांधी को लेकर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है वो घूमने गए हैं, घूमे फिरे और इस तरह की बातें ना करें। दूसरी तरफ जैसा हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चीनी घुसपैठ को लेकर बात होती है हमेशा से इसको नकारती ही आई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी घुसपैठ को कबूल किया हो। और अब जबकि एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने लेह लद्दाख दौरे पर इस मामले को एक बार फिर से उठाया है, तो आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी सबकी बात कर दी गई है। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, तमाम बॉर्डर्स पर जो हो रहा है, जो चीन और हिंदुस्तान के जो जो सीमाएं हैं जो मिलती हैं, वहां अरुणाचल प्रदेश से लेकर गलवान घाटी तक जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर खामोशी साधी हुई है। सवाल यह है कि इस दौर की जो सैन्य बातचीत है कमांडर लेवल की वो हो चुकी है, तो ये किस बिना पर ये बातचीत हो रही है अगर वहां कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था कोई घुसा है ना, कोई घुसा है ना, कोई घुसा हुआ है ना, कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो जब भी सवाल पूछा है, ये चीन का जब भी मामला आता है, ये सेंटेंस आपके जहन में जरूर गूंजते होंगे, क्योंकि ये बात देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जब कही थी जब हमारे 20 जाबाज जवान जो है वो शहीद हो गए थे। और सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो जवान क्यों शहीद हुए थे। अगर कोई चीनी घुसपैठ करने की कोशिश नहीं हो रही थी तो ये जवान आखिर शहीद कैसे हुए। तो ये तमाम सवाल अब इसलिए और उठ खड़े हुए हैं क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं शाम तक। और वहां पर शी जिनपिंग भी होंगे, जाहिर सी बात है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री लाल आंखें दिखाएंगे या फिर उनसे उसी तरीके से बातचीत करेंगे जैसे हमने गुजरात में देखा था झूले पर बैठकर, या उस तरह से बातचीत करेंगे जो हमने देखी थी 2020 में G20 के दौरान, जब उन्होंने इंडोनेशिया में बाली में उनसे बात की थी, जिसका ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया है एमईए की तरफ से कि आखिर दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई थी। ये तमाम संगीन सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। और जब भी राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं, जब भी कांग्रेस ये सवाल उठाती है, तो उन्हें एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है, उन्हें चाइना का एजेंट बता दिया जाता है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, गांधी परिवार चाइना के एजेंट हैं और वहां से पैसे ले रहे हैं। इतने गंभीर आरोप राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर लगाए जाते हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ये लगातार पूछा जा रहा है कि जो पुल बनने की खबरें आई हैं उसके बारे में बताया जाए, जो वहां पर बाकायदा तौर पर चीनी घुसपैठ के बाद वहां पर जो घर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लेह लद्दाख के लोग खुद कह रहे हैं कि वो जहां तक जा सकते थे अब वहां उन्हें जाने से रोका जाता है। वो तमाम जो सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका जवाब कोई नहीं दिया जा रहा है। और जब भी ये सवाल पूछा जाता है, जो भी ये सवाल पूछता है उसको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे मैं इस पर गहन चर्चा करूंगी। बहुत सीनियर मेरे साथ दोनों मेहमान हैं, इस पर कड़ी उनकी पकड़ है इस पूरे मामले पर, उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बाइट सुनवाना चाहती हूँ। पहली राहुल गांधी की, जिसको लेकर जो बाइट आने के बाद, उनका ये बयान आने के बाद ये पूरा बवाल जो है एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है।
सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा है लद्दाख में। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कर रही है, यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों से मैंने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चीन के जो फौजी हैं वो हमारी जगह ले गए हैं, जिस जगह तक हम पहले जा सकते थे वहां अब नहीं जा सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों से मैंने बात की, आप इन लोगों से खुद पूछ लीजिए। उसके बाद गौरव गोगोई ने भी इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उनको भी आप सुनिए। Rahul Gandhi is there on the ground. He is speaking to the people. He is voicing the truth of the people of Leh and Ladakh. What BJP are trying to do, that they are trying to cover up. They are trying to hide the truth. They are trying to hide the failures of their Prime Minister. By blaming Rahul Gandhi, you cannot hide for the misgovernance and the failures of the Prime Minister. I still demanded in my Parliament Lok Sabha that what did the Prime Minister concede to when he spoke to President Xi Jinping in the Bali session of G20? Why did the MEA hide what was discussed between Prime Minister Modi and President Xi Jinping? Even today the MEA is not clear as to the details of the conversations or concessions that Prime Minister Modi has made. Prime Minister Modi, instead of hiding the truth, should speak in Parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, and tell the nation that what he has agreed to with President Xi Jinping. तो अभी आपने सुना, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि लगातार मैंने ये सवाल उठाए हैं, और जब बाली में G20 के लास्ट सेशन में जब प्रधानमंत्री की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी, वो क्या बातचीत हुई थी, MEA ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। प्रधानमंत्री बताएं कि दोनों के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई है और क्या छिपाया जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।